नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में ठंड और घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वालों को खास परेशानी हो रही है। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत न मिलने की चेतावनी दी है। सीएम योगी ने प्रशासन को किया अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड और कोहरे को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है। रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सीएम ने कहा कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद। बरेली में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 20 दिसंबर तक बंद रहेंगे। अभिभावकों ने इस फैसले को राहत भरा बताया है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आगे हालात देखकर फैसला बदला जा सकता है। यूपीएसएससी को मिला नया अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को नया अध्यक्ष मिल गया है। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को यूपीएसएससी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे समय से आयोग के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि उनके अनुभव से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। युवाओं में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। होमगार्ड भर्ती में सुधार का मौका। होमगार्ड भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। भर्ती बोर्ड ने आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 21 दिसंबर तक अपनी गलतियां ठीक कर सकते हैं। कई अभ्यर्थी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। अब गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट होने का डर कम होगा। लखनऊ नगर निगम की 330 करोड़ की ग्रांट अटकी। लखनऊ नगर निगम को मिलने वाली 330 करोड़ रुपए की ग्रांट फिलहाल रोक दी गई है। शासन ने कुछ योजनाओं में खामियों का हवाला दिया है। इससे कई विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। नगर निगम अधिकारियों में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। आम जनता को भी इसका असर महसूस हो सकता है। महिला अंडर 19 क्रिकेट में यूपी को हार। कानपुर में खेले गए महिला अंडर 19 वनडे मुकाबले में उत्तराखंड ने यूपी को 3 विकेट से हरा दिया। मैच आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा। यूपी की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अंत में मैच हाथ से निकल गया। खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। कोच ने हार से सीख लेने की बात कही। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शन को शांत कराया। राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। पीएसी को डीजीपी की सराहना। डीजीपी ने पीएसी को कानून व्यवस्था की रीढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि कठिन हालात में पीएसी ने हमेशा जिम्मेदारी निभाई है। इस मौके पर कई जवानों को सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों और जवानों में उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही गई। यूपी में हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों के बीच हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रही है। इससे सफर का समय काफी कम हो जाएगा। व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आने वाले समय में बड़ा बदलाव दिख सकता है। लखनऊ, कानपुर और आगरा में मौसम खराब। राज्य के बड़े शहरों में मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवा चल रही है। ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ऑफिस जाने वालों को समय से निकलना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। यूपी में सोना चांदी महंगा। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़े हैं। शादी विवाह के सीजन में बढ़ी कीमतों से खरीदार परेशान हैं। हालांकि निवेशकों के लिए ये बढ़ोतरी फायदेमंद मानी जा रही है। बाजार में दिन भर हलचल बनी रही। आगे भी कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना है। मेरठ में पुलिस पर गंभीर आरोप। मेरठ में एक रिटायर्ड इंजीनियर ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। सच सामने आने का इंतजार है। मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की मांग तेज। पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। मेरठ में लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई। वकीलों और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। लोगों का कहना है कि इससे न्याय जल्दी मिलेगा। सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी के अलग राज्य की मांग। मेरठ में कुछ संगठनों ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग दोहराई है।
उनका कहना है कि क्षेत्र का विकास अलग राज्य से ही संभव है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला फिर सुर्खियों में है। टोल सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल व्यवस्था में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। आने वाले समय में मल्टी लेयर टोल सिस्टम लागू होगा। इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिसंबर 2026 तक इसे लागू करने का लक्ष्य है। झांसी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन टॉप। झांसी मेडिकल कॉलेज में तकनीकी खराबी के कारण ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है। करीब 3 महीने से मरीजों को परेशानी हो रही है। गंभीर मरीजों को बाहर रेफर किया जा रहा है। परिजनों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रशासन जल्द समाधान का भरोसा दे रहा है। बरेली में पशु तस्करों से मुठभेड़। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 तस्करों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। लंबे समय से तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। सोनभद्र में संदिग्ध हालत में शव। सोनभद्र में एक परियोजना कर्मी का शव कमरे में मिला है। शव बिस्तर पर पड़ा होने से मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सांसद का मुख्यमंत्री बनना संविधान के खिलाफ नहीं है। इस फैसले के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले को स्पष्ट बताया है। मामला अब समाप्त माना जा रहा है। यूपी रोडवेज बसों की खामियां उजागर। यूपी रोडवेज की कई बसों में इंडिकेटर और बैकलाइट खराब पाई गई हैं। इससे सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों ने भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। विभाग ने जल्द मरम्मत का दावा किया है। लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही गई है। कफ सिरप कांड में ईडी की जांच तेज। नशीले कफ सिरप मामले में ईडी ने जांच की दिशा बदली है। अब बड़े नेटवर्क पर फोकस किया जा रहा है। कई अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द नए खुलासे होने की संभावना है। मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। मेरठ और बागपत के छात्रों की बड़ी सफलता। मेरठ और बागपत के छात्रों ने ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया है। छात्रों की सफलता से परिवार और स्कूलों में खुशी का माहौल है। शिक्षकों ने इसे मेहनत का नतीजा बताया है। जिले का नाम रोशन हुआ है। आगे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। ठंड में सड़क हादसों का खतरा। घने कोहरे के कारण सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई जगह छोटे मोटे हादसे सामने आए हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। धीमी रफ्तार और लाइट का इस्तेमाल जरूरी बताया गया है। जान की सुरक्षा सबसे अहम है। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त। ठंड और कोहरे के बीच यूपी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एम्बुलेंस और आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। हाईवे पर पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। आईएमडी का लगातार कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए लगातार कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 5 दिन हालात ऐसे ही रहने की संभावना है। ट्रेन और फ्लाइट यात्रियों को परेशानी हो सकती है। लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी की राजनीति में हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी संगठनात्मक रणनीति पर काम कर रही है। गोरखपुर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी बढ़ सकती है। बड़े शहरों में जनजीवन प्रभावित। लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर में ठंड से आम जीवन प्रभावित है। बाजार देर से खुल रहे हैं। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में सफर हुआ मुश्किल। ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बस और ऑटो सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। किसान और मजदूर देर से काम पर पहुंच रहे हैं। सड़क किनारे विजिबिलिटी बेहद कम है। सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। ठंड से बचाव के लिए लोग सतर्क। राज्य भर में लोग ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। गर्म कपड़े, हीटर और अलाव का इस्तेमाल बढ़ गया है। बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर भी ठंड से जुड़ी बीमारियों से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।